ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या T-0.3 सेकेंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 2.5 minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोचन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोचन के पश्चात PSLV C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा वृत्ताकार कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोचन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 minute, -55 seconds. All arms around. यान पूरी तरह स्वचालित है। Sequences around. इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां निश्चित कर रहे हैं और T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के प्रज्वलन का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. Real time program set. -25 seconds. PS2 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Even tracking. And we have a lift off. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकेंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए, लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट को अपनी दिशा बनाए रखनी होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by SHAR stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds.
Second stage engine started, closed loop guidance initiated. plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ। इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers this stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 Payload meters fairing long separated. and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the Second rocket stage clears the dense performance atmosphere. normal. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads, and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed-loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। पीएसएलवी का द्वितीय चरण का Plus निष्पादन 4 जारी है। minutes. Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated, third stage ignited. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो Third चुका stage है। performance normal. तृतीय चरण HPS 3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid Plus propellant 5 stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। Third stage performance normal. इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। Plus 6 minutes. Shah station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position. Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation.
but it will coast along with the ongoing rocket. Vehicle In the meantime, performance normal. No thrust is being imparted Plus by the 7 rocket, minutes. but the rocket is being steered. Shar and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS3 PS4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। यान की गति में कुछ गिरावट आएगी, फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात Plus भी 8 minutes. चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। यह 263 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle performance normal. अब तक सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए सापेक्ष गति 7.17 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 287 किलोमीटर। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude. Even after the separation of PS3, which is the next flight event, coasting of fourth stage and payloads continue for Vehicle 263 performance seconds. normal. Brunei Station 2 has started to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है। इसमें भू स्थित ग्राउंड स्टेशन शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बयाक हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage separated. अभी अभी पुष्टि की गई, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। Plus 10 minutes. Vehicle performance normal. यान सामान्य निष्पादन करते हुए अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। यान की गति 7.09 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 354 किलोमीटर। Current altitude 359 kilometers. DSR उपग्रह सिंगापुर सरकार द्वारा ST इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। इस मिशन से पहले सिंगापुर के लिए PSLV C-55 द्वारा TLS-2 का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। DSR एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जो कि किसी भी मौसम और किसी भी समय 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भू प्रेक्षण में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा। ST इंजीनियरिंग भी इसमें वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए इससे मल्टी मॉडल और उच्च प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा। Vehicle performance normal. वर्तमान में चतुर्थ फेज का कोस्टिंग फेज जारी है।
plus 12 minutes. PSLV C56 कुल 7 निर्धार लिए हुए है। इसमें मुख्य उपग्रह सिंगापुर के DSR भूपेक्षण उपग्रह है। अन्य हैं 23.6 kg के आर्केड, 23 kg का वेलॉक्स AM और 13 kg के और 12 स्ट्राइडर। अन्य 3 नैनो सैटेलाइट्स जिनका भार 10 kg से कम है, यह गैलेशिया 2, न्यू लियोन नामक निदभार हैं। इन सभी सहयात्री उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है। Fourth stage and the payload.